हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान। वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड्स, आज की जो मेरी क्लास है इसमें सोचने वाले अपने रोल नंबर 5 को। ठीक है, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने समझ लिया था रोल नंबर 4 तक के सेंटेंसेस को। ठीक है, कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते हैं अपने रोल नंबर 5 को बहुत ही डिटेल। तो आइए दिन करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेकिन आप अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पाना चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स, तो भैया तुरंत करिए चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अब आइए देर करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने रूल नंबर 4 तक के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं अच्छे से समझा था। अब आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 5 के सेंटेंसेस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, यानी जैसे हम लोग सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखने से पहले विभिन्न सेंटेंसेस में ठीक थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो कहीं पर हम बाई नहीं लगाते हैं, कहीं पर इन लगाते हैं, कहीं पर एट लगाते हैं, कहीं पर टू लगाते हैं। तो वही समझना है। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइंड आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर विथ। तो पहले तो इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। प्लीज मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, सेटिस्फाइड विथ मतलब होता है संतुष्ट होना। डिसगस्टेड मतलब होता है निराश होना। राइट। चार्म मतलब होता है मन को प्रसन्न करना। और थ्रोन मतलब होता है भीड़। ठीक, और लाइन मतलब होता है पंक्तिबद्ध या पंक्ति वाला या पंक्ति के रूप में। ठीक है, तो प्लीज मतलब होता है प्रसन्न, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना, डिसगस्टेड मतलब होता है निराश होना, चार्म मतलब होता है मन को प्रसन्न करना, थ्रोन मतलब होता है भीड़, और लाइन मतलब होता है पंक्ति वाला। ठीक, के पश्चात पैसिव में विथ का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पर इन सभी वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। इन्हें हम लोग चेंज करके समझते हैं कि विथ का प्रयोग कब कहाँ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर माई बिहेवियर प्लीज हिम, यानी मेरा व्यवहार प्लीज हिम, मेरे व्यवहार ने उसे खुश कर दिया। तो प्लीज यहाँ पर देखिए वो की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इनफिनिट है। यहाँ पर हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यानी माय बिहेवियर हमारा होगा सब्जेक्ट और हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हिम को आगे लाएंगे, हमारा ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ही के साथ लिखेगा वाज यानी ही वाज। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लीज्ड यानी ही वाज प्लीज्ड। क्लियर। अब माय बिहेवियर, इसे लिखने से पहले हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, यानी ही वाज प्लीज्ड विथ माय बिहेवियर। मीनिंग क्या निकला इसका? ही वॉज प्लीज्ड, वह खुश हो गया विथ माई बिहेवियर यानी मेरे व्यवहार से। सेकंड सेंटेंस, योर वर्क तुम्हारा काम, सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स अधिकारियों को संतुष्ट करता है। तो कौन करता है भैया? तुम्हारा काम, ये हो गया सब्जेक्ट। किसे करता है? अधिकारियों को, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो द ऑफिसर्स ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसलिए इस एम आर का प्रयोग करेंगे हम पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो द ऑफिसर्स हमारा है क्या? ऑब्जेक्ट। यहां पर एक प्लूरल है यानी आर का प्रयोग करेंगे, आर। अब सेटिस्फाइड लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, यानी द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड। योर वर्क हमारा सब्जेक्ट है, यहां पर लिख दिया हम लोगों ने, लेकिन इससे पहले बाय नहीं, हम विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए तो मीनिंग क्या निकला? द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, यानी अधिकारी तुम्हारे काम से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हर फेलियर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स, यानी उसकी असफलता ने उसके माता पिता को निराश कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हर फेलियर जो है सब्जेक्ट है और हर पेरेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हर पेरेंट को आगे लाइए ऑब्जेक्ट को, यानी हर पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इनफिनिट है, तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। तो पेरेंट्स जो हमारा प्लूरल है यानी वर, तो हर पेरेंट्स वर। अब यहाँ पर लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसगस्टेड। ठीक, यानी हर पेरेंट वर डिसगस्टेड। अब हर फेलियर, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट लिखने से पहले, तो विथ हर फेलियर, यानी उसकी असफलता से उसके माता पिता निराश हो गए। राइट। अब यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस है, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स। हर स्वीट सॉन्ग यानी उसका मधुर गीत, चार्म्ड द लिसनर्स यानी सुनने वालों के मन को प्रसन्न कर देता है। ठीक है, यहाँ पर चार्म्ड है यानी प्रसन्न कर दिया, तो हमारा पास्ट इनफिनिट यानी वाज या वर का प्रयोग करेंगे हम। तो हर स्वीट सॉन्ग ये हो गया सब्जेक्ट
द लिसनर्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो द लिसनर्स को आगे लाइए, द लिसनर्स, राइट। प्लूरल है यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब चार्म्ड यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक, यानी द लिसनर्स वर चार्म्ड। अब बाय हर स्वीट सॉन्ग नहीं होगा, विथ होगा यहाँ पर हर स्वीट सॉन्ग, राइट। ये द लिसनर्स वर चार्म्ड, यानी सुनने वालों का मन प्रसन्न हो गया विथ हर स्वीट सॉन्ग, उसके मधुर गीत से। बात करें अगर फिफ्थ सेंटेंस की, यानी द स्टूडेंट्स थ्रोंग्ड द कॉलेज हॉल। द स्टूडेंट्स थ्रोंग्ड यानी छात्रों की भीड़, द कॉलेज हॉल, ठीक है, यानी कॉलेज हॉल में छात्रों की भीड़ थी। अब भीड़ कहाँ पर थी भैया, द कॉलेज हॉल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और द स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द कॉलेज हॉल, हाँ, ठीक है। अब इसके साथ लग गया क्या, वाज, द कॉलेज हॉल वाज। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोंग्ड, ठीक। अब विथ द स्टूडेंट, विथ द स्टूडेंट्स, राइट। यानी द कॉलेज हॉल वाज थ्रोंग्ड विद द स्टूडेंट्स, यानी कॉलेज हॉल, ठीक है, जो भरा हुआ था स्टूडेंट के भीड़ से, राइट। यहाँ पर सिक्स सेंटेंस है, द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो, यानी पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो, यानी सभी पैसेंजर्स बुकिंग विंडो के सामने लाइन लगाए हुए थे। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी वाज और वर का प्रयोग करेंगे, आप लोग जानते हैं। द पैसेंजर्स हमारे सब्जेक्ट हो गए, द बुकिंग विंडो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो द बुकिंग विंडो यहाँ पर लिखेंगे हम, द बुकिंग विंडो, ठीक है। वाज हो जाएगा यहाँ पर, अब लिखेंगे हम लाइन, ठीक। अब द पैसेंजर्स, तो यहाँ पर विथ द पैसेंजर्स हो जाएगा, ठीक, विथ द पैसेंजर्स। यानी द बुकिंग विंडो वाज लाइन्ड विद द पैसेंजर्स, यानी बुकिंग विंडो से पैसेंजर्स की लाइन लगी हुई थी। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे कुछ वर्ड्स जिनके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रोंग्ड या लाइन्ड आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग करते हैं, ठीक, सब्जेक्ट लिखने से पहले। मेरे फ्रेंड्स आप उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल को बहुत डिटेल्ड। डिफरेंस आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 6 को। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य का करने वाला डोर यानी सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं होता। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या, यहाँ पर देखिए सेंटेंस फर्स्ट है, समवन हैज स्टोलन हिज पेन, यानी किसी ने उसका पेन चुरा लिया है। तो किसी ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या चुरा लिया है, उसका पेन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हैज स्टोलन, हैज बीन स्टोलन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हिज पेन, सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, यानी हिज पेन। अब हैज बीन स्टोलन, ठीक। अब बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है लिखना, किसी ने चुरा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लोग अंग्रेजी बोलते हैं समस्त यानी संसार में, ठीक है। तो पीपल हमारा सब्जेक्ट है और क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश को आगे लाएंगे यानी इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर स्पीक यानी प्रेजेंट इनफिनिट है, प्रेजेंट इनफिनिट में हम इसका प्रयोग करेंगे यानी इंग्लिश इज स्पोकन इन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंग्रेजी बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी ना, जानवरों के द्वारा तो बोली नहीं जाएगी, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है सब्जेक्ट को लिखना, ठीक है। यानी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, यानी समस्त विश्व में, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, इसका मीनिंग ये निकलता है। आइए समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। मेरे फ्रेंड्स आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 7 को। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 7, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज ना होकर, ठीक है, एक क्लॉज होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये से है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द किंग इज कमिंग, यानी पूरा का पूरा क्लॉज है, राइट। तो क्लॉज होता है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं, यानी जो दे है हमारा, ठीक है, इसे हटाकर हम इसके स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे, क्लियर। आइए करते हैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज। यहाँ पर देखिए दे से यानी वे कहते हैं दैट यानी कि द किंग इज कमिंग, राजा आ रहे हैं।
तो ध्यान दीजिएगा पहले, ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक, इधर ये अपन लोग पैसे में नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, हमें केवल इतने से मतलब है, ठीक, दैट के इधर वाले पार्ट से हमें केवल यही चेंज करना है पैसे में। इधर वाला जिस भी टेंस में है उसे वैसे लिख देना है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी दे से, तो दे से यानी वे कहते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है पार्ट, इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। दे से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर पहली बात दे के स्थान पर हम इट का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी इट इज का प्रयोग हो जाएगा इसके साथ, यानी इट इज अब से के स्थान पर सेड हो जाएगा, राइट। अब लगाएंगे हम दैट, फिर जैसे है ऐसे इसको छाप देंगे, यानी द किंग इज कमिंग, ठीक, यानी इट इज सेड दैट, या कहा जाता है कि राजा आ रहे हैं, राइट। सेकंड सेंटेंस, ही सेड दैट, उसने कहा कि आई वाज लर्निंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेड यानी पास्ट इंफिनिट है तो वाज और वर होगा इसका क्या, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का, तो ही के स्थान पर तो हम इट का प्रयोग करेंगे। अब लगाएंगे इसके साथ क्या, वाज, ठीक, यानी इट वाज सेड लिखेंगे, फिर अब दैट लिखेंगे। अब जैसे है ऐसे छाप देंगे, यानी आई वाज लर्निंग, इसका यानी इट वाज सेड, या कहा गया कि आई वाज लर्निंग, मैं पढ़ रहा था। तो माय फ्रेंड्स, अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाए तो आप आसानी से आप लोग चेंज कर पाएंगे पैसिव वॉइस में, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है दोस्तों। जिस भी टेंस में होगा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कर लेंगे आगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। केवल एक क्लास हमारी इस पर और होगी जिसमें हम सीखेंगे अपने इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, ठीक है। डिफरेंस, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे से अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके उसमें 95+ मार्क्स पा सकें। तो डिफरेंस मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।